हेलो। आज के इस खास एग्जाम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 की। देखिए, हमारी तैयारी चाहे कितनी भी दमदार क्यों न हो, लेकिन एग्जाम के दिन होने वाली एक छोटी सी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, राइट? इसीलिए आज हम एक अल्टीमेट गाइड लेकर आए हैं, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई भी रुकावट आपकी सफलता के आड़े ना आए। तो चलिए, बिना देर किए देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों को कवर करेंगे। हम बात करेंगे परीक्षा के विवरण की, महत्वपूर्ण तिथियां और शिफ्ट की, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, उसके बाद केंद्र के कुछ बेहद सख्त नियम और आखिर में वो जरूरी दस्तावेज जो आपको साथ ले जाने हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, यानी इस एग्जाम का बेसिक ओवरव्यू। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस बार पूरे राज्य में 804 पदों के लिए ये लैब असिस्टेंट परीक्षा आयोजित कर रहा है। पूरे 804 पद। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, इसलिए हमें हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण तिथियां और शिफ्ट। अपना शेड्यूल एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, भूगोल और विज्ञान यानी ज्योग्राफी और साइंस के कैंडिडेट्स का टाइम टेबल बिल्कुल अलग है। भूगोल वालों का एग्जाम 9 मई शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही शिफ्ट में निपट जाएगा, लेकिन साइंस वाले कैंडिडेट्स को अपनी एनर्जी थोड़ी बचा कर रखनी होगी। 10 मई रविवार को आपका एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होगा। पहला पेपर सुबह 10 से 12 और दूसरा दोपहर 3 से 5 बजे तक। तो साइंस वाले कैंडिडेट्स बीच के उस ब्रेक में कुछ अच्छा खाने पीने का इंतजाम जरूर रखिएगा, ताकि दोनों पेपर्स में आपका फुल फोकस बना रहे। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री मुमकिन ही नहीं है। जी हां, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। तारीखों का ये जो सिलसिला है ना, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2 मई को आपके लिए एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर दी जाएगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सेंटर किस शहर में है। और इसके ठीक 3 दिन बाद, मतलब 5 मई को आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी पोर्टल पर आ जाएंगे। तो अपनी ट्रैवल प्लानिंग के लिए इन दोनों डेट्स को कहीं नोट करके रख लीजिए। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in पर जाइए। वहां एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर लिस्ट में से लैब असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 को सिलेक्ट करें। अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वो जो कैप्चा कोड होता है ना, उसे भरें। बस एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कीजिए और इसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकालकर रख लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, परीक्षा केंद्र के सख्त नियम, खासकर टाइमिंग और ड्रेस कोड। यहीं पर अक्सर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मात खा जाते हैं। सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना, ये कोई सजेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त नियम है। आपको एग्जाम शुरू होने से पूरे 2 घंटे पहले सेंटर पर हर हाल में मौजूद रहना है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ही गहन तलाशी यानी फ्रिस्किंग होती है। इतनी बड़ी परीक्षा है, तो सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए इतना टाइम मार्जिन लेकर चलना बहुत जरूरी है, ताकि आप बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी सीट तक पहुंच सकें। और अब आता है वो डेडलाइन नंबर, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। 1 घंटा। एग्जाम शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले सेंटर के गेट पर हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये रूल बिल्कुल पत्थर की लकीर है। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका पेपर सुबह 10 बजे है, तो 9 बजे के बाद आपको किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप कोई भी बहाना बना लें, ट्रैफिक का या किसी और चीज का, कोई नहीं सुनेगा। लेट होने वालों को सीधे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए टाइम का पाबंद होना इस एग्जाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। और टाइमिंग के साथ साथ आपको अपने ड्रेस कोड का भी बहुत ध्यान रखना है। घर से निकलने से पहले ऑफिशियल ड्रेस कोड को अच्छे से पढ़ लें। आपको बता दूं, राजस्थान के एग्जाम्स में अक्सर बड़े बटन वाले कपड़े या किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनने पर सख्त मनाही होती है। तो सबसे सेफ यही है कि आप बिल्कुल सादे और सिंपल कपड़े पहनकर जाएं। लास्ट मोमेंट पर गेट पर किसी भी तरह की बहस से बचने का यही सबसे स्मार्ट तरीका है। तो नियम तो हमने समझ लिए। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, आवश्यक दस्तावेज, यानी आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। अब सवाल यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके बिना आपको सेंटर के उस मेन गेट से अंदर कदम रखने ही नहीं दिया जाएगा। सोचिए, अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट घर छूट गया, तो आपकी महीनों की मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद हो सकती है। तो चलिए उस बहुत ही जरूरी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये 4 चीजें हर हाल में आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट।
और ध्यान रखिएगा, ये कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। दूसरा, एक ओरिजिनल फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी। मैं फिर कह रहा हूं, ओरिजिनल, कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगी। तीसरा, आपकी एक एकदम रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो। और चौथा, एक पारदर्शी नीली स्याही वाला बॉल पेन। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट पेन, जिसके आर पार देखा जा सके। ये सब पहले से तैयार रखिएगा, ताकि एग्जाम सेंटर के बाहर घबराहट में किसी और से पेन मांगने की नौबत ही ना आए। तो अब जब हमें सारे रूल्स पता चल चुके हैं, टाइमिंग एकदम दिमाग में सेट हो गई है और क्या क्या पैक करना है ये भी क्लियर है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आप सब राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षा को क्रैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, ये तैयारी सिर्फ किताबों और सिलेबस तक सीमित नहीं है। ये उस दिन आपके अनुशासन और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर भी डिपेंड करती है। हमारा आज का ये ट्यूटोरियल आपकी उसी तैयारी को और मजबूत करने की एक छोटी सी कोशिश थी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी एग्जाम वाले दिन आपके बहुत काम आएगी। तो बस अपना फोकस बनाए रखिए, रूल्स को फॉलो कीजिए और अपना बेस्ट देकर आइए। आप सभी को इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।